गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वक्त हिंदी पीरियड क्लास सेकेंड हिंदी पीरियड। चैप्टर फर्स्ट वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड। चैप्टर फर्स्ट सीख, वो अब हम पढ़ चुके हैं। सीख फूलों से निकलना सीखो एंड शब्दकोश, वर्ड पावर, एक्सरसाइज वी आर कंप्लीटेड। हमने फर्स्ट चैप्टर में जो पोएम थी उसको कंप्लीट कर दी है और उसके साथ में जो उसकी एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आज आपसे क्या बोला था, एक कहानी सुनाऊंगी। आपसे बोला था कि चैप्टर फर्स्ट में जो बिल्ली और घंटी, क्या है कहानी का नेम? बिल्ली और घंटी। तो आपको आज इसकी कहानी सुनाना है, कहानी सुनना है, बिल्ली और घंटी। यह कहानी रूपाली की है। रूपाली क्या होती है? एक गर्ल्स होती है। जैसे आप लोग छोटे बच्चे हो वैसे रूपाली एक गर्ल्स है। उसके यहाँ एक ग्रोसरी शॉप है, कन्फेक्शनरी शॉप है। वो क्या करती है, उसके घर में शॉप है। वो शॉप में जब जाती है तो उसको क्या लगता है कि उसको ऐसा लगता है जैसे मेरे कन्फेक्शनरी शॉप में क्या है, कुछ चूहे दिख रहे हैं, सामान इधर उधर फैला हुआ है। उसने जो सामान जहाँ रखा था उसको वहाँ नहीं मिलता है। वो देखती है कि मैंने यहाँ कल एक पैकेट रखा था ब्रेड का, पर ये यहाँ पे नहीं है। यहाँ से वो दूसरी जगह कन्वर्ट हो गया। कैसे हो गया? चॉकलेट, टॉफी, नमकीन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर वो उतरी हुई भी है, मतलब उसको छोटे छोटे पीसेस में किसी ने काट दिया है। तो रूपाली को तो समझ में नहीं आया। वो क्या करती है, उसको तो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। और जब उसने देखा तो उसको लगा कि शायद इसमें चूहे हैं। क्या लगा उसको कि शायद चूहे होंगे। कौन ऐसा कर सकता है? कोई दूसरा तो कर नहीं सकता। कौन करेगा? चूहे ही करते हैं ना। तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ चूहे हैं। तो उसने अपनी माँ के पास रख दी और माँ से कहा कि माँ, मुझे कुछ दिन से ऐसा लग रहा है जैसे मैं शॉप में जाती हूँ तो उसमें बहुत सारे सामान इधर उधर उतरे हुए मिलते हैं। तो उसकी माँ क्या समझाती है? उसकी माँ बोलती है देखो ये रूपाली की शॉप है, ये दिख रही है आपको शॉप, ये सामान रखा हुआ है। तो उसकी माँ ने समझाया कि चूहों, जो चूहे होते हैं वो किससे डरते हैं? आप भी जानते हो ना, चूहे सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं? बिल्ली से। किससे डरते हैं? बिल्ली से। चूहों को बहुत डर लगता है बिल्ली से। तो उसकी माँ ने उनको समझाया कि चूहे सबसे ज़्यादा बिल्ली से डरते हैं, इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें एक बिल्ली पाल लेनी चाहिए, है ना। अब आपके घर में चूहे ज़्यादा होंगे तो आप अपनी मम्मा से क्या बोलोगे? मम्मा एक बिल्ली ले आओ। क्यों ले आते हैं बिल्ली? क्योंकि बिल्ली से क्या होता है, चूहे बहुत डरते हैं, बिल्ली चूहों को खा जाती है। इसीलिए आप बिल्ली पाल लेते हो, जैसे चूहे भाग जाए। तो वैसे माँ से बोला, रूपाली को भी बात जच गई। रूपाली बोली हाँ मैं मम्मी ठीक बोल रही है, हमें एक बिल्ली पाल लेनी चाहिए। फिर वो क्या करती है रूपाली की माँ? रूपाली की माँ एक बिल्ली ले आती है और बिल्ली को घर पे रख लेती है। अब क्या होगा बिल्ली के आने से? अब बिल्ली क्या है, सुबह शाम दूध पीती थी। रूपाली की माँ उसको दूध देती थी, रोटी देती थी, तो वो खूब खाती थी और अच्छी मस्त बिल्ली हुई थी, मोटी ताजी बिल्ली। अब तो चूहों को क्या हुआ, आप चूहे परेशान, उनको देख के परेशान हुए, कितनी मोटी ताजी बिल्ली आ गई है। अब तो चूहों की सामत आ गई। क्या आ गई? चूहों की सामत आ गई। अब बिल्ली क्या करती, चूहा दिखाई देता झट से पकड़ती और खा जाती। तो बिल्ली हमेशा चूहों का शिकार करने लगी, डेली कोई चूहों को मार देती। अब क्या हुआ, जो चूहे थे परेशान हो गए। चूहों को लगा वैसे कैसे चलेगा, सारे बिल्ली तो सारे हमारे दोस्तों को खा जाती है। तो चूहों ने क्या किया, मिलकर एक मीटिंग की। आप लोग मीटिंग करते हो ना, एक सभा बुलाते हैं, सभा बोलते हैं हिंदी में। सभा बुलाई, चूहों ने सबने मिलकर बैठ गए। अब बोले क्या करें, अब तो एक बिल्ली आ गई है इस घर में, वो हमें बहुत परेशान करने लगी है और हमें किसी और जगह चले जाना चाहिए। क्या बोलते हैं वो, जो ये शॉप है, दुकान है, उससे हमें छोड़ के किसी और शॉप में जाना चाहिए क्योंकि यहाँ बिल्ली है। पर कुछ जो चूहे थे ना, वो क्या करते हैं, जो इसमें से एक मालिक था चूहा, जो बूढ़ा चूहा था, वो बोलता है नहीं हम नहीं जाएंगे, हम बिल्ली को ही पकड़ लेंगे। हाँ, कुछ चूहे का मत था कि बिल्ली से बचने के लिए उसके गले में क्या पहना दिया, घंटी। तो एक चूहा तो वो बोला कि उसके गले में एक घंटी पहना देते हैं, बेल्ट। तो वो घंटी से क्या होगा, जब बिल्ली आएगी तो घंटी क्या होती है, आवाज़ करती है। तो जब उसकी आवाज़ होगी तो चूहे भाग जाएंगे, छिप जाएंगे। तो उससे बिल्ली क्या करेगी, चूहों को नहीं पकड़ पाएगी। उन्होंने एक आइडिया दिया चूहों के, जो मोटा चूहा था, बुजुर्ग चूहा, उसने ये आइडिया दिया। अब सब मान गए, हाँ घंटी भी आ गई। अब ये गए और एक घंटी, प्यारी सी घंटी लगी,
लेके आ गए, उसमें एक घंटी में एक धागा बांधा और धागा बांध के इसको तैयार कर दिया। अब तैयार होने के बाद वो बोले, बिल्लियाँ बोले, चूहे बोले किससे, बड़े चूहे से, कि अब इसको कौन पहनाएगा इसके गले में घंटी। घंटी आ गई, सारा डिसीजन हो गया, सब मीटिंग हो गई, सारा सब कुछ हो गया। अब घंटी में गले में कौन पहनाएगा? बिल्ली को कोई पहना सकता है घंटी? पॉसिबल है। अब बिल्ली खा पी के जब सो जाएगी तो चुपचाप उसके गले में पहना देगी। किसने कहा? सबने मिलकर बोला। तभी एक और से सो उठा, हाँ वो बिल्ली आई, बिल्ली आई। और जैसे बिल्ली आई सब मीटिंग छोड़ के भाग गए, बैल वहीं पे घंटी वहीं छोड़ दी और सब भाग गए। तो उनका प्लान क्या हुआ? उनका प्लान कैंसिल हो गया। उन्हें जो प्लान बनाया था यार वो क्या हुआ? कैंसिल हो गया। किसी ने नहीं पहना पाया उसमें बिल्ली। तो ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि जो हमेशा अधूरा रह जाए। क्या हुआ? उनका प्लान अधूरा रह गया। तो कितना टफ काम था। बिल्ली के गले में कोई घंटी पहना देता तो कैसे पहना देता? बिल्ली तो उसको खा नहीं जाती। हाँ, तो कितना कठिन काम था। इसका करने का साहस किसी में था क्या? कोई भी नहीं था। सारे चूहे क्या एक ही आवाज़ से भाग गए। अगर पृथ्वी से ब्रेड चूहा होता, रेड होता, तो वो बहादुर चूहा होता तो वो क्या करता? बोलता मैं पहनाऊंगा, कोशिश तो करता ना वो। जब बिल्ली सो जाती, चूहे मिल के जाते, इसके गले में घंटी पहना देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बस प्लान बना दिया और किसी की हिम्मत नहीं हुई। पर इसीलिए बोलते हैं, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हमने कोई प्लान बनाया है, कोई डिसीजन लिया है, तो हमें उस पर चलने की हिम्मत भी होना चाहिए। सब मिलकर अगर ऐसा काम करते तो क्या इम्पॉसिबल होता? नहीं, वो पॉसिबल भी हो जाता। वो चाहते तो चूहे मिल के बिल्ली के गले में घंटी पहना सकते थे ना? पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन सारे चूहे किसी में इतनी साहस नहीं है। तो ऐसा प्लान ही नहीं बनाना चाहिए जब साहस ही नहीं है। तो इसीलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। अब जो इस कहानी में आपने टफ वर्ड देखे, जब आप रीडिंग करोगे पेज नंबर 9 और पेज नंबर 8 पे जो बुक्स में जो रीडिंग दी हुई है, ये आपको रीडिंग करनी है। इस रीडिंग को जब आप पढ़ोगे, रीड करोगे तो आपको टफ वर्ड मिलेंगे। जो टफ वर्ड होते हैं, जैसे फर्स्ट टफ वर्ड है चूहेदानी। क्या होता है चूहेदानी? चूहेदानी एक पिंजरा होता है, इसमें क्या करते हैं? चूहे को पकड़ते हैं। रूपाली की मम्मी ने सजेशन दिया था कि हमें कील करनी चाहिए, पर उसके पहले उन्होंने क्या बोला था कि चूहेदानी ला के देखते हैं। चूहेदानी रखते थे, उसमें भी चूहे आ जाते हैं। तो चूहे पकड़ने का पिंजरा वो कहलाता है आपका चूहेदानी। और कुतरना मीन्स क्या होता है? आपने घर में भी देखा होगा, कभी मम्मी कहती है देखो वो चूहे ने सारा कुतर डाला। कभी कभी आप बिस्किट का पैकेट रात में छोड़ देना और सो जाना, और जब आप सुबह देखोगे बिस्तर के नीचे तो आपका जो बिस्किट का पैकेट है वो कुतरा हुआ मिलेगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ मिलेगा, वो कुतर देते हैं। जच गई मीन्स होती है अब किसी बूढ़े चूहे ने ये बोला कि हमें बिल्ली के गले में घंटी पहनाना चाहिए। अब ये बात सबको अच्छी लगी। अच्छी लगना मीन्स होता है जच जाना। वो बात क्या हुआ? सबको पसंद आ गई, जच गई। राय मीन्स विचार। राय किसने दिया था? मम्मी ने राय दी थी कि हमें बिल्ली पाल लेना चाहिए। मत मीन्स ये भी विचार होता है, दोनों का मीन्स होता है विचार, जो अपना सजेशन देना। आप भी अपना सजेशन देते हो कि मैम ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा करो, आप अपने गेम के लिए ले चलो, बोलते हो अपना सजेशन। तो मैम क्या बोलती है? नहीं बेटा अभी बहुत ज़्यादा धूप है, जब छाया होगी तब ले चलेंगे। तो ये क्या कहलाती है? आपके मत, आपका राय, आपके विचार, राइट। महापंचायत, चूहों ने क्या किया? महापंचायत बुलाई थी, मतलब बड़ी सभा, सब एक साथ बैठ जाते हैं, वो कहलाती है महापंचायत, बड़ी सी सभा। सामत आना, मुसीबत आना, मतलब जब चूहे तो मस्त होकर सारी चीज़ें खा रहे थे, उधर रहे थे, लेकिन जब बिल्ली आ गई थी तो क्या हुआ? उन पर एक मुसीबत आ गई, क्योंकि वो डर के भाग जाते थे बिल्ली उनको खा ना जाए। तो चूहों पर क्या आ गई थी? मुसीबत आ गई थी। तो सामत आना मीन्स मुसीबत आना। शिकार बन जाता, शिकार बन जाता मतलब डेली कोई ना कोई एक चूहा वो खा जाता था, मर जाता था। जो बिल्ली क्या करती उसको पकड़ के वो खा जाती थी। तो शिकार बन जाना होता है मारा जाता था, एक चूहा डेली मारा जाता था। तो आपका होमवर्क है, आपको रीडिंग करनी है पेज नंबर 8 और 9 का, बिल्ली और घंटी। और किसको सुनाओगे कहानी? ये कहानी आप अपनी मम्मा को रीड करके सुनाओगे, ठीक है। उसके बाद ये जो शब्दकोश है, ये जो टफ वर्ड है, इसको आप लर्न करोगे, राइट।
कि चैप्टर सेकेंड का है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। कुछ दिनों से रूपाली को क्या लग रहा था? रूपाली को क्या लग रहा था? कुछ दिनों से रूपाली को क्या लग रहा था? रूपाली को लग रहा था जैसे कोई चूहा आ गया है। कौन आ गया है? चूहा। एक दिन रूपाली की माँ ने उसे क्या समझाया? रूपाली की माँ ने क्या समझाया था? स्टोरी सुनाई थी ना, उसमें रूपाली की माँ ने ये समझाया था कि चूहों को सबसे ज्यादा डर बिल्ली से लगता है। किससे लगता है? बिल्ली से लगता है। बिल्ली मोटी कैसे हो गई थी? क्योंकि उसमें खूब दूध और क्या खाती थी? वो दूध रोटी खाती थी, सुबह शाम दूध पीती थी, इसलिए मोटी हो गई थी। अब घंटी गले में बांधने का कार्य किसे सौंपा गया था? अब सब लोगों ने क्या किया था? एक मोटे चूहे। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो एक जो मोटा चूहा था उससे बोला गया कि आप बांध दो, है ना। तो ये कार्य किसको सौंपा गया था? मोटे चूहे को, राइट। अब कुछ वर्ड्स हैं जिसे आपको बार बार रिपीट करना है। जैसे फर्स्ट वर्ड चॉकलेट, चॉकलेट। चॉकलेट, व्हाट इज चॉकलेट? इसको आपको बार बार रीड करना है, चॉकलेट। एंड नेक्स्ट वर्ड चूहेदानी, चूहेदानी, चूहेदानी। पंचायत, पंचायत, राइट। पंचायत। घंटी, घंटी। कार। एंड नेक्स्ट प्यारी, अधूरी। रीड विथ मी, आप मैम के साथ में इसको रीड करोगे। चॉकलेट, चूहेदानी, पंचायत, घंटी, कार, प्यारी, अधूरी। ये आपकी बुक्स में पेज नंबर किस पे है? ये पेज नंबर 10, पेज 10, पेज नंबर 10। ये आपको रीड करने हैं सारे वर्ड, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। आपको स्टोरी सुनानी है मम्मा को, बुक्स रीड करनी है, बस थोड़ा सा होमवर्क है। और ये आप रीड करके बार बार रीड करोगे इसको, राइट। थैंक यू। एंड देन नेक्स्ट वी आर कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। बिल्ली और घंटी कहानी के जो क्वेश्चन आंसर है और जो दूसरे एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बेटा, बाय। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज हिंदी पीरियड, हिंदी पीरियड क्लास सेकेंड। इसके प्रीवियस क्लासेस में आपने फर्स्ट सेकेंड चैप्टर बिल्ली और घंटी की कहानी सुनी थी। उस कहानी में क्या था? रूपाली रहती है, उसकी एक शॉप होती है कंटेंट की, उसमें ब्रेड, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज जो रहते हैं उसे चूहे क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उतर उतर के फैला देते हैं। तो उसको क्या लगता है कि चूहे से वो बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर वो एक चूहेदानी लाती है। चूहेदानी रखने से भी उसको कोई फायदा नहीं होता, चूहे में एक भी चूहे नहीं आते हैं चूहेदानी में। फिर वो अपनी माँ से कहती है, तो माँ उसको क्या सलाह देती है कि हमें एक बिल्ली पालनी चाहिए। और बिल्ली पालने के बाद वो अच्छी खा पी के मोटी हो जाती है, क्योंकि उसको दूध और ब्रेड डेली मिलता है खाने को। और फिर चूहे क्या करते हैं? उससे बहुत डरने लगते हैं। सारे चूहे मिलकर एक सभा बुलाते हैं। प्रीवियस क्लास में आप स्टोरी सुन चुके हो पहले। फिर क्या होता है? उसमें से सबने डिसीजन क्या लेते हैं? सबका विचार होता है कि बिल्ली के गले में एक घंटी पहनानी चाहिए। और ये काम किसको मिलता है? मार्केट से जाते हैं, बिल्ली के लिए घंटी लाते हैं, सब हो जाता है। और ये काम एक मोटे चूहे को मिलता है। और उसके बाद जब बिल्ली आती है, बिल्ली की आवाज़ आती है, तो सब डर के भाग जाते हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो उस काम को पूरा कर सके। जबकि जब आपने प्लान बनाया है तो
कंप्लीट करना चाहिए। उसको गले में घंटी पहनाने का साहस किसी पे नहीं रहता। इसीलिए इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसे कोई भी प्लान नहीं बनाने चाहिए जिसमें हम साहस ही नहीं कर पाए। तो आपको साहस होना चाहिए इसको पूरा करने का, तभी तो वो काम पूरा होगा। तो इस स्टोरी में जो क्वेश्चन आंसर है उसको आज आप कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुछ दिनों से रूपाली को क्या लग रहा था? रूपाली जो रहती है उसको क्या लग रहा था कुछ दिनों से? उसको लग रहा था कि उसके ब्रेड, बिस्किट्स, पेस्ट्री जो दुकान में नमकीन, टॉफी जो रखे हुए हैं उन्हें चूहे क्या कर रहे हैं? कुतर कर खराब कर रहे हैं। तो इन्हें चूहे टुकड़े टुकड़े में डाल के खा देते हैं, वो खराब हो जाता है। तो बेचने लायक नहीं रहता, उसको सेल नहीं कर पा रही थी वो, तो वो बहुत परेशान हो जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन रूपाली की माँ ने उसे क्या समझाया? रूपाली की माँ ने क्या समझाया? रूपाली की माँ ने समझाया कि बिल्ली को सबसे अधिक डर चूहों से लगता है, तो क्या करना चाहिए? चूहा पालना चाहिए। बिल्ली मोटी कैसे हो गई? कैसे हो गई थी बिल्ली मोटी? दूध और डबल रोटी खा के बिल्ली मोटी हो गई थी। डबल रोटी मीन्स ब्रेड। उसको दूध और ब्रेड जब मिलेगा वो मस्त खाएगी और चूहे पकड़ के खाती थी, तो वो मोटी हो गई थी। घंटी बांधने का कार्य किसे सौंपा गया? अब जब गले में घंटी बांधना था तो किसके लिए स्टोरी में बोला गया था? एक मोटे चूहे को। तो घंटी बांधने का कार्य एक मोटे चूहे को सौंपा गया। ये आपके क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 1, कुछ दिनों से रूपाली को क्या लग रहा था? रूपाली को लग रहा था कि दुकान में रखे हुए ब्रेड, नमकीन, टॉफी आदि को चूहे कुतर कर खराब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के, एक दिन रूपाली की माँ ने उसे क्या समझाया? उन्हें समझाया माँ ने कि बिल्ली को सबसे अधिक डर चूहों से लगता है। थर्ड, बिल्ली मोटी कैसे हो गई? दूध ब्रेड खा के, राइट? आपको भी दूध पीना चाहिए ना, इसलिए बोलते हैं। घंटी बांधने का कार्य किसे सौंपा गया? एक मोटे चूहे को, राइट? अब आपको कुछ सेंटेंस देना है, मेक करना है, सेंटेंस बनाना है, राइट? आई विल दिस वर्क क्वेश्चन। Yes, look here. च प्लस बड़ा ऊ की मात्रा प्लस हाँ प्लस ए की मात्रा। इससे कौन सा न्यू सेंटेंस बनेगा? इससे आपको एक नया शब्द बनाना है। सबसे पहले क्या लिखा है? चा, फिर बड़ा ऊ की मात्रा, फिर हा में ए की मात्रा। क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? चा बड़ा ऊ की मात्रा प्लस चूहा ए की मात्रा ए, चूहे। बना ना न्यू सेंटेंस? फर्स्ट, सेकेंड, घ प्लस अनु की मात्रा प्लस ट प्लस बड़ी ई की मात्रा इज इक्वल टू क्या बनाओगे? घ अनु की मात्रा ट बड़ी की मात्रा विद द सेंटेंस वर्ड घंटी। घंटी ये आपने प्रीवियस क्लास फर्स्ट क्लास में भी ऐसे प्लस करके जोड़ना सीखा था ना? ऐसे फर्स्ट में भी करते थे ऐसे, दूसरे में आपको सेकंड में भी सीखना है और रीड करना है इसको। चूहे, घंटी, बिल्ली प्लस बा प्लस ला प्लस ला प्लस बड़ी की मात्रा छोटी ई की मात्रा इक्वल टू क्या बनेगा? बा छोटी की मात्रा। पहले सेम टू सेम इसको यहाँ लिखना है ज्वाइन करके। बी आधा ला बड़ी बिल्ली। बिल्ली को आप जैसे मैथ में एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं सेम वैसे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। बिल्ली 4 माँ प्लस
प्लस बड़ा प्लस छोटी ई is equal to what is this? Yes. प्लस बड़ी की मात्रा प्लस का प्लस रा इज इक्वल टू मेजर न्यूमरल्स माँ माँ सेम टू सेम लिखा है। माँ बड़ा की मात्रा यहाँ लगा दी, बड़ा की मात्रा, छोटी की मात्रा छोटी की मात्रा लगा दी, ला लिख दिया, का लिख दिया। क्या सेंटेंस बना? मालिक। क्या बन गया? मालिक। पा प्लस बड़ी की मात्रा का रा, कोई मात्रा नहीं इसमें, का रा। क्या सेंटेंस बना? पीकर। क्या बन गया? पीकर। चूहे, घंटी, बिल्ली, मालिक, पीकर, ये न्यू सेंटेंस बन गया। अब बिल्ली कैसे बोलती है? बिल्ली म्याऊ म्याऊ बोलती है ना। बिल्ली की आवाज आपने सुनी होगी, बिल्ली कैसे बोलती है? अब उसके साउंड्स लिखने हैं। बिल्ली कैसे बोलेगी? बिल्ली बोलती है, सबको मालूम है कैसे बोलती है। कैसे बोलती है बिल्ली? म्याऊ। कैसे बोलती है? म्याऊ। बिल्ली बोलती है म्याऊ। और सेकेंड, कुत्ता कैसे बोलता है? इसकी आपको वॉइस लिखनी है। बिल्ली की वॉइस क्या है? म्याऊ म्याऊ करना। और कुत्ता हमेशा क्या करता है? मौ मौ करता है। क्या करता है? मौ मौ। जैसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? डॉग बार्किंग। डॉग क्या करता है? बार्किंग। तो हिंदी में क्या बोलोगे आप? कुत्ता मौ मौ करता है। बिल्ली क्या करती है? कैट क्या करती है? म्याऊ। सेम है हिंदी इंग्लिश। पर जो डॉग की जो बार्किंग होती है उसको बोलते हैं मौ। कौवा, कौवा। अब कौवा कैसे बोलेगा? काऊ काऊ। और सोचो, कबूतर, कबूतर। हमने देखा है कबूतर? कबूतर की आवाज सुनी है? गुटर घूम करता रहता है। क्या करता है वो? गुटर घूम की आवाज निकालता है कौवा। दो जंगली जानवरों के नाम बताओ। आपने जानवर देखे हैं, जंगली जानवर याद हो आप? ये किस पेज में है? पेज नंबर 11। पेज नंबर 11। बिल्ली म्याऊ म्याऊ, कुत्ता भौं भौं, कौवा काऊ काऊ, और कबूतर क्या करता है? गुटर करता है। और इसके बाद आपने इसमें लिखा है सोच कर लिखना। जंगली जानवरों के नाम बताइए। आप जंगल में जाते हो तो जंगल में आपको क्या होता है? जू, जंगल नहीं जा सकते तो आप कहाँ जाते हो? जू जाते हो ना। तो जू में आपको कौन कौन दिखाई देता है? शेर और हाथी। क्या दिखाई देता है आपको? शेर और हाथी। शेर, हाथी, ये कहाँ रहते हैं? ये दोनों जंगल में रहते हैं। ऐसी वस्तु जो मंदिर में बजाई जाती है। अभी स्टोरी में क्या था? मंदिर जाते हो आप तो क्या मिलता है? बैल मिलती है ना, घंटी मिलती है। तो ऐसी वस्तु जो मंदिर में बजाई जाती है क्या कहलाएगी? घंटी। चूहे को पकड़ने वाला पिंजरा क्या कहलाता है? जिसमें चूहे को पकड़ा जाता है वो कहलाता है चूहेदानी। चूहेदानी। ठीक है। पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 ये आपका आज का होमवर्क होगा। क्या होगा होमवर्क आपका? पेज 10 एंड 11। पेज 10 एंड 11।
अभ्यास प्रश्नों को याद करना, याद करना। ये आपका होमवर्क है। क्या होता है? होमवर्क। क्या करोगे आप? आपने प्रीवियस क्लास में क्या किया था? बिल्ली और घंटी की कहानी भी सुना दी, मम्मा को भी सुना दी, रीड करके होमवर्क भी कंप्लीट किया। अब आपका होमवर्क क्या है? थोड़ा सा है। क्या है? बस ये जो एक्सरसाइज दी थी, क्वेश्चन आंसर, पहले क्या कराए थे? क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर। रूपाली को कैसा लग रहा था? रूपाली को लगा था कि उसके जो ब्रेड वगैरह इसको चूहे उतर डाल रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या था? एक दिन रूपाली की माँ ने उसे क्या समझाया कि रूपाली की माँ ने उसे समझाया कि सबसे अधिक डर बिल्ली को चूहों को बिल्ली से लगता है। समझाया था ना? बिल्ली मोटी कैसे हो गई थी? बिल्ली दूध और ब्रेड खाकर मोटी हो गई थी। अब बिल्ली को पकड़ने का काम किसे सौंपा गया था? बिल्ली को पकड़ने का काम एक मोटे से चूहे को सौंपा गया था। ये क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं, प्रश्न उत्तर। उसके बाद ये सेंटेंस बनाना आपको ऑलरेडी आता है, बस आपको रिवाइज करना है। आते हैं ना क्लास करके? फर्स्ट क्लास में आपने ऐसे सेंटेंसेस बना के देखे हुए थे। ये वॉइस है। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ बोलती है। कुत्ता कैसे बोलता है? मौ मौ बोलता है। ये तो ऑलरेडी आप जानते हो। यस। और कौवा काव काव, कबूतर गुटर। उसके बाद आपको पेज नंबर 10 और 11 का होमवर्क करना है। इस क्लास के लिए बस इतना है। फिर नेक्स्ट क्लास में आप क्या करोगे? चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या है? बुरी संगत। जो स्टोरी है चैप्टर 3 की, वो आपको रीड करना है। ठीक है? थैंक यू बेटा, बाय।